Let's continue with the topic, which is the most important one. That is syntax analysis. Syntax analysis के अंदर मेरा आज का फोकस होगा बैकस्टर फॉर्म के ऊपर. सही है. चलो जी, मैं बेटा जो रिसोर्सेज यूज करूंगा वो भी बता दूंगा. एक तो हम हमेशा की तरह अपने नोट्स यूज करेंगे जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है. दैट इज चैप्टर 16 वाले नोट्स. ओके, तो ये वाले कुछ क्वेश्चन मुझे नजर आना शुरू हो गए जिसके अंदर सिंटैक्स को हमने डिफाइन किया हुआ है. मैं ट्राई करता हूँ कि पहले जो शुरू के क्वेश्चन है उनको हम पहले डिस्कस कर लें. बट अगेन इस टॉपिक को करवाते हुए जो है मैं आपको नोट्स या उससे बोर नहीं करूंगा, बल्कि मैं इमीडिएटली इस चीज के ऊपर लेकर आऊंगा. इसको अगर हम कर लेंगे तो हमारी सारी चीजें हो जाएंगी. ठीक है, चलिए चलिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 3 2 1 लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सो बैकस्टर फॉर्म, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की दिखती है. सिंटैक्स एनालिसिस, सिंटैक्स जब बनाया जाता है, डिफाइन किया जाता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो इस तरह का दिखता है. नोट्स के ऊपर भी हम अपने पास सामने यहाँ पे लिख लेते हैं. बस बैकस्टर फॉर्म. ऑलराइट, so here BNF. These are the spellings: BACKUS. Backus nor form, which is known as BNF. ठीक है. पर्पस क्या है इसका? टू डिफाइन syntax of a programming language. मेरे ख्याल में to define a syntax is enough. Full stop, mic drop. ठीक है. बैकस्टर फॉर्म का पर्पस क्या है कि जी आप syntax को डिफाइन करें. अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके साथ हम syntax के डायग्राम्स को भी कर लेते हैं. बैकस्टर फॉर्म के साथ हम एक चीज और भी कर लेंगे, syntax डायग्राम्स. से पहले मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे आपको उसकी करवा देता हूँ. बाकी चीज उसकी जो वेरिएशंस है वो हम करते रहेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक सिंटैक्स डायग्राम है, उसको हमें बीएनएफ के अंदर हमें कन्वर्ट करके दिखाना. तो हम एक छोटी सी सिंटैक्स की डायग्राम यहाँ पे पहले अपने पास ले आते हैं. ठीक है. उसने आप इसको सिंटैक्स को डिफाइन किया हुआ है. इसको हम क्या करते हैं, बीएनएफ की फॉर्म में लिखते हैं. इसकी बीएनएफ फॉर्म क्या कहलाएगी? बीएनएफ फॉर्म. तो जो साइंटिस्ट हमारे मिस्टर नोर थे उसको किस तरह से डिफाइन करा? इट्स अ प्रोबेबली जर्मन नेम. जर्मन और पोलिश जो नेम होते हैं, नॉर्वेजियन जो नेम्स होते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के, उनकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा मुझसे टफ हुआ करती है हम लोगों के लिए. ओके, चलिए उसको ज्यादा सुनते भी चले जाइएगा. बेटा देखो, इस सिंटैक्स डायग्राम को मैं बीएनएफ की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए कुछ कहता भी जा रहा हूं, उसको भी गौर से सुनते चले जाइएगा. असाइनमेंट स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया कुछ इस तरह से, जिस तरह से वो HTML के टैग्स होते हैं ना, उस तरह से लेस देन ग्रेटर देन के साइन के बीच में. तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा असाइनमेंट स्टेटमेंट. ठीक है. मैं दोबारा बता दूं, किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स को डिफाइन करने के लिए आप सिंटैक्स की डायग्राम भी बना सकते हो, उसको बीएनएफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो. हम ये वाला काम कर रहे हैं. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ऊपर उसने डायग्राम की फॉर्म में सिंटैक्स डिफाइन किया है कि जब भी कभी असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे. किस तरह से लिखेंगे ये उसने पूरा डिफाइन किया हुआ है. सही है. उसमें ये देखो, ये डायग्राम की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है. अब हम इसको बीएनएफ की फॉर्म में लिखने के लिए जा रहे हैं कि यार जब भी कभी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसका ये सिंटैक्स बनाया हुआ है उसमें जब असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे. सो असाइनमेंट स्टेटमेंट इज डिफाइंड बाय
बेटा ये जो मैंने दो कोलन्स लगा के और इक्वल्स टू का साइन लिख दिया, इसका मतलब होता है डिफाइन बाय। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट इज डिफाइंड बाय, बेटा पहले लिखा हुआ है वेरिएबल, तो मैंने इस तरह से वेरिएबल लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, उस इक्वल्स टू के साइन को हमने एज इट इज लिख दिया। ये सिर्फ इक्वल्स टू का साइन है। उसके बाद दोबारा एक बार फिर लिखा हुआ है वेरिएबल, वेरिएबल उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद जगह की कमी के बायस मैं अगली लाइन में चला जाता हूं, दोबारा वेरिएबल, और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है जी, तो ये बेटा हमने इसको डिफाइन कर दिया बैकेस्नर फॉर्म के अंदर। बैकेस्नर फॉर्म के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि हमें हमारे लिए जान लेना अच्छा है, बेहतर है। कुछ मैं यहाँ पे चीजें डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप ये पिक्चर बनाते हैं, एक पिक्चर ये वाली भी है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये है डिफाइंड बाय। इसका मतलब क्या है, और हो सकता है एक दो चीजें और भी हो, मैं आपको दोबारा आगे जाके बता दूंगा। ठीक है, इसका मतलब होगा डिफाइन बाय, इसका मतलब होगा और। इसको हम यूज करेंगे तो हमें थोड़ा सा और पता चल जाएगा। चलिए जी, अब हम कुछ एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे देखो, उसने एक और डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम को भी हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से बैकेस्नर फॉर्म के अंदर लिखेंगे डायग्राम के अंदर। ठीक है, साथ साथ मुझे सुनते भी चले जाइएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई। अस्सलाम वालेकुम नागिन। बेटा इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सिंटैक्स डायग्राम और नीचे ही उसका हम डिफाइन कर देते हैं बीएनएफ, बैकेस्नर फॉर्म। सही है ना, ऊपर हमने देखो उसकी पिक्चर बनाई हुई है, नीचे बीएनएफ फॉर्म लिखी हुई है। अब नीचे हमारे पास एक और पिक्चर आ गई, उसकी बीएनएफ फॉर्म लिख देता है। बेटा यहाँ पे एक चीज को बड़े गौर से सुनिएगा, पहले सारे बच्चे यहाँ पे देख लो, लिखना थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। उस्मान देखो बेटा, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर एक लेटर होगा, और ये देखो ये यूं यूं निकल गया, एक रास्ता बन रहा है ना। इसका मतलब आपके वेरिएबल में एक लेटर हो सकता है, एक लेटर, ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन एक लेटर। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर, इसी के अंदर डिफाइन किया हुआ है सिंटैक्स डायग्राम के अंदर, कि आपके वेरिएबल के अंदर एक लेटर, दो लेटर हो सकते हैं। दो लेटर का मतलब आपने कुछ भी इस तरह से करके लिखा हुआ है, ये भी वैलिड है। इससे पहले वाला था ये वाला बेटा, ये वाला, इसका मतलब था कि आपका कोई एक लेटर हो सकता है, ए बी सी डी ऐसे लेके जीते कुछ भी। लास्ट आपके वेरिएबल के अंदर एक, दो और तीन लेटर भी हो सकते हैं, मतलब इस तरह का लेटर भी आपका, ये भी एक वैलिड आपका वेरिएबल कहलाएगा। सही है ना, तो ये आपके पास तीन एग्जांपल हो गए, लेकिन चार, अगर यहाँ पे आपके वेरिएबल के अंदर चार लेटर्स होंगे, आप बोलेंगे गलत, क्योंकि हमारा सिंटैक्स कह रहा है कि सिर्फ तीन लेटर हो सकता है। तो ये उसने सिंटैक्स डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसे तो हम बीएनएफ की फॉर्म में लिख देते हैं, हमें थोड़ा बहुत आता है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे भाई, हम लिख देंगे यहाँ पे कि जी आपका वेरिएबल इस तरह से, ठीक है, डिफाइन बाय, उसके अंदर एक लेटर हो सकता है, या फिर और, उसमें दो लेटर हो सकते हैं,
लेटर लेटर, या फिर उसमें 3 लेटर हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जिस तरह से नाहिल ने बोला। ठीक है, तो बेटा आप डीएनएफ को इसके अंदर इस तरह से एक्सप्लेन करोगे और को इस तरह से यूज करोगे। सही हो गया ना। डीएनएफ के अंदर आपने डायग्राम को किस तरह से बनाया। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, हो सकता है वो हमारी रिकर्जन वाली एग्जांपल हो। अच्छा, इसमें लेटर और ऑपरेटर दोनों एक ही तरह के हैं, तो यार इसमें ना मैं आपको लेटर की एग्जांपल बना देता हूँ, ऑपरेटर की एग्जांपल आप खुद ही बना लीजिएगा, या ऑपरेटर की एग्जांपल बना देता हूँ, लेटर की आप खुद बना लीजिएगा। इस पिक्चर को ले लेते हैं भाई, कि इसको हम बीएनएफ की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। अगला वाला पेज खोलते हैं। मेरे ख्याल में आप समझ तो गए होंगे कि और को अब यहाँ पे किस तरह से यूज करेंगे, लेकिन इन एनी केस हम इसको जल्दी से करके एक तरफ रख देते हैं। तो भाई ये हमारे पास होगी हमारे सिंटेक्स की डायग्राम, थोड़ा सा और छोटा चले जी, आई थिंक दिस विल गोइंग टू डू द जॉब। चलो तो भाई ये हमारे पास आ गई बेटा डायग्राम, सिंटेक्स डायग्राम। अगर आपको आता है तो मुझसे पहले जल्दी जल्दी लिख लो, उससे आगे निकल जाओ इस क्वेश्चन के अंदर। सिंटेक्स डायग्राम, बेटा इसकी बीएनएफ फॉर्म, बीएनएफ कैसे बनेगा, ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करोगे। ऑपरेटर आपने लिख लिया, अभी तक नहीं लिखा, मुझसे पीछे हो क्यों भाई, मुझसे आगे होना चाहिए था। ठीक है, ऑपरेटर बेटा यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड। एक नजर यहाँ पे देख लो सारे, एक लम्हे के लिए बेटा यहाँ पे देख लो। देखो ऑपरेटर जो है उसके अंदर प्लस का साइन हो सकता है, देखो ये एक प्लस का साइन लेके निकल गया, एक वक्त में जब ये चलेगा तो एक साइन मिलेगा इसको। ऑपरेटर के अंदर आपके पास माइनस का साइन हो सकता है, ऑपरेटर के अंदर आपके पास मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है। आप समझ गए ना, चले समझ गया। तो एक वक्त में एक चीज आपको निकाल के देते हैं, और के अंदर क्या होता है, चारों में से कोई एक चीज आएगी, पांचों छह सात जितने भी ऑप्शन है उसमें से कोई एक ऑप्शन आएगा आपके पास। इसी तरह से आप जो है वो जब भी कभी लेटर को कॉल करोगे यहाँ पे, तो लेटर में से आपको कोई एक वक्त में जब लेटर कॉल होगा तो एक लेटर निकाल के दे देगा, लेकिन लेटर ABCD के अलावा नहीं हो सकते। अच्छा, लेटर ABCD के अलावा नहीं हो सकते, ऑपरेटर इसके अलावा नहीं हो सकते, वेरिएबल के अंदर एक दो या तीन लेटर हो सकते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर आपको पता है कि वेरिएबल होना चाहिए जिसके अंदर एक दो या तीन लेटर हो, लेटर ABCD के अलावा ना हो। सही है, ये पूरा हमारा सिंटेक्स ये बन रहा है। इक्वल टू का साइन हो, फिर वेरिएबल ऑपरेटर हो, वेरिएबल हो, फिर सेमीकोलन लगा हुआ हो। इसमें से कोई चीज भी मिस होगी तो बोलेंगे यार सिंटेक्स एरर। क्या बोलेंगे, सिंटेक्स एरर बोलेंगे। कूल। तो यहाँ A इज इक्वल टू B प्लस C लिखा हुआ, वो कह रहा है कि भाई इसके अंदर क्या मसला है, कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा, कह रहा है मसला है। तो ये ऊपर जितने रूल्स हमने डिफाइन किए हुए, कौन सा वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा। नहीं भाई इक्वल्स टू लगा हुआ है ना, सही है। एक वेरिएबल हो सकता है, BCD में से हो सकता है, ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये हो सकता है, ये लिखा हुआ है, ये सेमीकोलन नहीं है ना, तो भाई तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, सेमीकोलन मिसिंग। ठीक है, बिल्कुल काफी है, ये डिस्क्रिप्शन काफी है। बेटा A इज इक्वल टू B-2, 2 is not allowed, is constant, not part of the syntax, not allowed, जो भी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख दो। अच्छा, A is equal to DD मल्टीप्लाई बाय CCE सेमीकोलन, सब कुछ तो है, हमें क्या मसला, तीन लेटर्स भी अलाउ है, सही तो है, क्या है। B के बाद E नहीं है हमारे पास, E इज नॉट पार्ट ऑफ द,
ही इज नॉट पार्ट ऑफ लेटर, लेटर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के बेटा डिस्क्रिप्शन आप लिख दोगे तो इसका मतलब तुम लोग समझ गए बेटा। नीचे वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे एनी नंबर ऑफ लेटर वाली कहानी डाल रहा है ना, ये थोड़ी ट्रिकी है। वो कह रहा है कि जी आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर एक या दो या तीन लेटर ना हो, बल्कि जो लिखने वाला है वो जितने मर्जी चाहे लेटर लिख दे, वो लिख दे ना ही लेन ए, ठीक है, बी बी, लेकिन हर लेटर ए बी सी डी हो, लेकिन एनी लेंथ ऑफ लेटर्स हो, 50 लेटर्स हो। इसके लिए यार हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, मैं क्वेश्चन और करवा देता हूँ पहले, रुको बेटा। ये एक और क्वेश्चन है, आपको क्योंकि प्रैक्टिस तो करना ही होगा, तो ये जो चैप्टर 16 की बुकलेट डाउनलोड करोगे उसका ये पेज नंबर 47 ऑफ 113 है, वो वाला क्वेश्चन है बेटा। ये बाकी सारे तुम लोग कर लोगे, ये मुझे तुम लोगों पे यकीन है कि अब तुम इसका बीएनएफ लिख लोगे, इसका भी बीएनएफ लिख लोगे, इसका भी लिख लोगे, इसका भी, लेकिन इसके लिखने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसको हम अब समझ लेते हैं, दोनों तरीके से समझते हैं इसका बेटा। मतलब बेसिकली पता है क्या है? नंबर कैन बी, जानबूझ के कलर चेंज मार देते हैं, एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स। ये एनी लेंथ ऑफ का जो है ना, ये चक्कर है। एनी लेंथ का मतलब कि भाई इस नंबर के अंदर किसी भी जो है वो आपके एक एक डिजिट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन चार पांच छह 10 12 जितने मर्जी। एनी लेंथ ऑफ, एनी लेंथ ऑफ का मतलब है कि जितनी दफा मर्जी। इसके अंदर एक चीज, मैं आप एक वर्ड यूज कर देता हूँ बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि इसको मैं आगे जाके डिफाइन करना होगा। क्या लिखा हुआ है? रिकर्शन। सही है, अच्छा। रिकर्जन के बारे में अभी बात किए बगैर, देखो यार इसके अंदर हुआ क्या है। नंबर के अंदर एक डिजिट हो सकता है, नंबर के अंदर एक डिजिट, दो डिजिट हो सकते हैं, नंबर के अंदर एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट हो सकते हैं, क्योंकि लूप लगा हुआ ना यार। इनडेफिनेट हो सकते हैं, एनी लेंथ ऑफ हो सकता है। एक और मुझे बड़ा अच्छा लगा वर्ड, नाहील का, उसको भी हम यहाँ पे यूं कर देते हैं, ठीक है। एनी लेंथ ऑफ इनडेफिनेट डिजिट्स हो सकते हैं। तो भाई इसको तुम हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको हम बीएनएफ की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसका बीएनएफ ऐसे बनेगा, नंबर को हम डिफाइन करेंगे, देख लेते हैं। नंबर को हम डिफाइन करेंगे, उसके अंदर एक डिजिट हो सकता है, या फिर डिजिट डिजिट हो सकता है, और डिजिट 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 हो सकता है, और डिजिट 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 हो सकता है। और तो कितनी दफा लिखेंगे भाई? इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे हमने लिखा ना, नंबर इज डिफाइंड बाय, सॉरी मुझे नंबर को ये लिखना चाहिए था। नंबर इज डिफाइंड बाय, एक डिजिट हो सकता है या फिर डिजिट, और यहां पे हम इसको कह देते हैं भी तुम अपने आप को खुद डिफाइन कर दो, लूप चला दो। ये चल गया लूप, उस्मान ये चल गया लूप, ठीक है। देखो बच्चों ये चल गया लूप। लूप कैसे चला? इस चीज ने खुद अपने आप को दोबारा डिफाइन कर दिया। जब दोबारा डिफाइन करेगा तो उसके अंदर दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट, पांच डिजिट, क्योंकि लूप चल गया ना, अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा हो। तो ये चीज बीएनएफ के अंदर ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन आप इसको मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकता। आप समझ जाओ कि ये बेटा चल गया लूप। कौन सा लूप चल गया? इंडेफिनेट लूप चल गया, जहां पे ले जाके रोकना रोक दो।
तो जब भी कभी आपसे बोलेगा एनी लेंथ ऑफ लेटर्स, एनी लेंथ ऑफ डिजिट, एनी लेंथ ऑफ ये वो, आप क्या करोगे, उस चीज को दोबारा डिफाइन कर दोगे और लिखोगे। अगर लेटर वाला सीन होता है जैसे इसके ऊपर हमसे पीछे पूछा था क्वेश्चन के अंदर, आप मैं जानबूझ के पिक्चर बना देता हूँ तो मैं यहाँ पे खुद ही से, तो ये तो एनी लेंथ ऑफ हो गया ना। एक सेंटेंस में तो मैं खुद बना के दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कहता हूँ कि यार तुम्हारे पास एक चीज डिफाइन हो रही है, वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर आप लेटर लेकर आ रहे हो, और आपका जो लेटर है वो एनी लेंथ ऑफ लेटर हो। मतलब यहां पे पूरा लिख देते हैं, वेरिएबल कैन बी वेरिएबल कैन बी एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स, सॉरी लेटर्स। तो अब इसको आप लोग डीएनएफ के फॉर्म के अंदर कैसे डिफाइन करोगे? वेरिएबल इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय ऐसे लिखोगे, उसके अंदर एक लेटर हो सकता है, यस नहीं, हाँ जरूरी। तो ये बाकी तो बाकी बीएनएफ का हिस्सा है, वो नहीं लिखोगे तो फिर मारे जाओ। बेटा समझ गए? अब इस क्वेश्चन के बाद बेटा बीएनएफ वाले जितने क्वेश्चंस है ना, जितने भी, जिसको उसके अंदर आपको एरर्स भी निकाल के देने हैं, आपको बीएनएफ भी लिख कर देना है, और आपको वगैरह वगैरह बहुत सारी। बेटा मैं अब आपको किसी एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ लेकर जा रहा हूँ जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर हमारे पास सिंटैक्स डायग्राम बनी हुई है, बीएनएफ हमें लिखना है इसका। बेटा हमारे पास सिंटैक्स डायग्राम जो है वो मौजूद है, और क्या ये जो मैं यूज कर रहा हूँ गुड नोट्स, बेसिकली एप्पल की प्रोडक्ट थी, लेकिन अब ये माइक्रोसॉफ्ट में आ गई। इससे पिछले ये वाला रेपिटेशन वाला, वेरिएबल कैन बी डिफाइन एज लेटर, और लेटर वेरिएबल का मतलब अभी अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा है। अच्छा यार सब इधर बेटा एक वन, ठीक है, माइंड होकर यहाँ पे देखना शुरू करो। बेटा वो कह रहा है कि जो पासवर्ड है ना आपका, पासवर्ड, उसका उसने सिंटैक्स डायग्राम दे दिया आपको। अब मुझे ये बताओ, मैं इंटेंशनली यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। सपोजिंग एट दिस मोमेंट के कैरेक्टर्स मेरे पास ए से जी तक हैं, और जो कैपिटल लेटर्स हैं वो ए से लेके जी तक है, और डिजिट्स मेरे पास 0 से 9 तक है। लेट्स, ठीक है चले जी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छा, कैरेक्टर है, कैपिटल लेटर है और डिजिट है। एक सेकंड नाम, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे से इसलिए देख लेते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए कि कैरेक्टर के अंदर, कैपिटल लेटर में और डिजिट्स में हमारे पास क्या क्या है। अच्छा, कैरेक्टर के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास, स्पेशल कैरेक्टर्स लेटर्स भी हैं, डिजिट्स। अगेन लेट्स सपोज कि कैरेक्टर के अंदर आप एनी स्पेशल लेटर ऐड कर सकते हो, डिजिट के अंदर आप कोई सा भी नंबर ऐड कर सकते हो 0 से 9, कैपिटल लेटर्स के अंदर आप ए से लेके जी तक कुछ भी डाल सकते हो। अगर इसको मैं यूं लिखता हूं, अगर मैं ये पासवर्ड लिखता हूं, ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि कौन बताएगा? क्या नहीं है? अच्छा चले, करेक्टर नहीं है, मैं यहाँ पे करेक्टर डाल देता हूँ। अब बताओ, क्योंकि शुरू में कैरेक्टर नहीं है। देखो पासवर्ड को डिफाइन करने के लिए जाओगे, पहले कैरेक्टर डालोगे, उसके बाद उसके अंदर डिजिट और कैपिटल लेटर्स डालते रहो।
अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको यूं कर देता हूँ। बेटा ये बताओ, क्या ये इनवैलिड है या वैलिड है? क्यों इनवैलिड? नहीं आप वैलिड है ये, बस मैंने सही वैलिड है। तो भाई इसके अंदर आप कैरेक्टर से शुरू करो। कैरेक्टर एक ही होगा, पासवर्ड के अंदर एक कैरेक्टर होगा, उसके बाद डिजिट्स देखो बेटा, डिजिट एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं। फिर यहां से यूं घूम के एनी लेंथ ऑफ कैपिटल लेटर्स हो सकता है, और उसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि ये मिला हुआ आपस में इस तरह से है। इसका मतलब आपको एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स बनाना है, एनी लेंथ ऑफ कैपिटल लेटर बनाना है, कैरेक्टर एक होगा। तो यहाँ बिल्कुल इसको सही तरीका जो सॉल्व करने का वो ये है कि आप एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स बना लें पहले, फिर एनी लेंथ ऑफ कैपिटल लेटर्स के लिए बना लें, और फिर आप लास्ट में पासवर्ड को डिफाइन करें। यानी कि इसको बेसिकली देखा जाए तो हम यूं ब्रेक डाउन करने के लिए जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पहले यार ये वाली चीज बना ले, एक कोई एक नया नाम रखें। जी बेटा। हाँ, बिल्कुल एक डिजिट भी हो सकता है। एक डिजिट हो या एक से ज्यादा, वो तो हम डिफाइन करेंगे ना यार। इसका कोई नाम रख दो, ये जो चीज हमने बनाई है ना, इसका कोई नाम रख दो, आसान सा रख दो कोई। तुम इसका नाम मतलब एस के साथ, कंफ्यूजन नहीं होगी, डिजिट लिखा हुआ है डिजिट्स लिखा हुआ है। चलो लिख देते हैं, चलो हम इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं डिजिट्स विद एन एस। ठीक है, और कैपिटल लेटर्स के लिए क्या लिखें? कैपिटल, इसके अंदर भी हम एस इंक्लूड कर दें। लेटर्स, इसको भी हम, इसका जो अलग से सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन याद रहे कि हमें अब इसको लिखना है पहले बीएनएफ की फॉर्म में। बिल्कुल यही काम कर सकते हो आप डेफिनेटली। अब इसको पहले हम लिख लेते हैं, उसने तुमसे बीएनएफ मांगा ना, तो हमने अपनी आसानी के लिए बना लिया। चलिए पहले हम डिजिट्स को एक्सप्लेन करते हैं। फिर डिजिट्स कैसे बनेगा, डिजिट्स कैसे डिफाइन होगा? डिफाइन बाय, इसमें एक डिजिट और डिजिट डिजिट्स, सही हो गया ना? अब इस डिजिट्स की वजह से, सॉरी कहाँ जाएगा ये, यहां जाएगा, इसकी वजह से लूप क्रिएट हो गया। सही है ना? वो मैं चाह रहा था, लेकिन चलो अब तुम लोगों ने कर दिया तो कर दिया, खैर है। बेटा कैपिटल लेटर्स विद एन एस डिफाइंड बाय, उसमें एक कैपिटल लेटर हो सकता है, या फिर एक कैपिटल लेटर, और ये अपने आप को खुद डिफाइन कर देगा। जगह की कमी के बायस हम इसको आगे लिख देता हूं, कैपिटल लेटर्स। चलिए बेटा, ये अब हमने बना लिया, डिजिट्स बना लिया, कैपिटल लेटर्स बना लिया। अब मुझे ये बताओ, आपके अब पासवर्ड को हम डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं, पासवर्ड के अंदर क्या एक कैरेक्टर और एक डिजिट हो सकता है? मतलब हमारे पासवर्ड के अंदर कैरेक्टर और खाली डिजिट्स हो सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल भी बना देता हूँ। मतलब क्या अगर मैं इस तरह से लिखूं और ये वैलिड है? वैलिड है ना? क्योंकि आपने कैरेक्टर लिया और खाली डिजिट्स लेके निकल गए। अच्छा,
क्या हमारे पास जो है वो ABCD ये भी वैलिड है? अच्छा, क्या हमारे पास ये चीज भी वैलिड है? लेटर्स भी हो और डिजिट्स भी हो। इसका मतलब एक दो तीन पॉसिबिलिटीज बनानी है। आपके पास जो आपका पासवर्ड है उसके अंदर कैरेक्टर कैरेक्टर के अलावा डिजिट्स भी हो सकते हैं। आपके पास कैरेक्टर और कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं। और फिर आपके पासवर्ड के अंदर कैरेक्टर डिजिट्स कैपिटल लेटर्स दोनों भी हो सकते हैं। नहीं मेरे भाई ये देखो ना, ये देखो, समझ ये ऊपर से रोटेट हो गया। तो भाई इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम पासवर्ड लिखेंगे पहले। बेटा सबको समझ में आना चाहिए, अगर किसी को समझ में ना आए तो भाई पूछ लो। बेटा डिफाइन बाय, हमने लिख दिया यहाँ पे डिजिट्स के अंदर जो है हमारे पास एक कैरेक्टर हो सकता है, पहले कैरेक्टर भी लिखेंगे। ये स्पेशल कैरेक्टर है, डिजिट्स के अंदर दो चीजें इंक्लूड नहीं, कैरेक्टर और डिजिट्स। इसका मतलब कैरेक्टर और जो डिजिट्स है वो जितने मर्जी हो। और कैरेक्टर लेटर्स कैरेक्टर लेटर्स कैपिटल लेटर्स ना यार, नहीं लिख सकते मेरे भाई। अब तुम लोगों ने ऊपर इतना लंबा मुझे लिखवा दिया। ठीक है, और कैरेक्टर्स। बट अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ ले मेरे भाई, यही टाइम है, राइट टाइम है पूछने का। क्योंकि बेटा अब हम कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं अपना पूरा एक सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड तक का सारा सफर। कैपिटल बेटा लेटर्स विद दी एस बहुत जरूरी है। ये वाला जो लड़कों ने ये मुझे काम करवा दिया ना, खतरनाक करवाया। आप कोड 1 कोड 2 करके लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा। तो भाई ये आपका बन गया पासवर्ड। और ये जो लास्ट हमने पिक्चर बनाई है, ये जो हमने BNF लिखा है, ये आपका आंसर है इसके लिए। बेटा सबको समझ में आ रहा है? लाउड एंड क्लियर है, सॉलिड है। बेटा मैं आपको ना कुछ अंदाजे से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखो, बहुत सारे मजे मजे के क्वेश्चन है इसके अंदर। बैकेस्टर फॉर्म के आपके पास लेटेस्ट PDF है। अब पुरानी वाली तो ठीक है, वो हम बाद में करते रहेंगे।